नमस्कार, सुलभता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में सरकार बनते ही सीएम और मंत्री एक्शन मोड में हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। जिस तरह के ताबड़तोड़ एक्शन सीएम रेखा गुप्ता ले रही हैं, उसके बाद केजरीवाल के रातों की नींद हराम हो गई है। वहीं एक बार फिर से मंत्रियों संग मीटिंग के बाद रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने आतिशी मार्लेना को बुरी तरह फंसा दिया है। बीजेपी सरकार के तगड़े एक्शन और आम आदमी पार्टी की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली सरकार के एक्शन से आप में हड़कंप क्यों? मीटिंग के बाद रेखा गुप्ता ने क्या किया ऐलान? कैसे मुसीबत में फंस गई आतिशी मार्लेना? किस लिए ग्राउंड पर उतरे दिल्ली के मंत्री? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आम आदमी पार्टी में भगदड़ भी मचा दी है। दिल्ली विधानसभा के सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, यानी कि कल। इस बैठक में शुरू हो रही विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई थी। इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को लेकर हमारी जो कमिटमेंट है वो पूरी होगी। उन्होंने पूर्व की आप सरकार पर आरोप लगाया कि वर्तमान में दिल्ली सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली है, कुछ नहीं है, लेकिन सभी किए गए वादे हम पूरे करेंगे। सीएम गुप्ता ने कहा कि 3 दिनों के सत्र के दौरान वे सारे काम जो दिल्ली के जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। इस सदन में सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, पहले कि सदन में सीजे की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जाएगा। जनता के एक एक रुपए का देना होगा हिसाब। रेखा गुप्ता ने कहा कि एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेकर आएगा और फिर बार बार एक ही काम करना चाहूंगी। दिल्ली के लिए हमारी प्रतिबद्धता पूर्णता खरी और 100% पूरी की जाएगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 4 दिनों में लगातार बैठकें कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब अधिकारियों के साथ बैठकर सरकार की वित्तीय स्थिति देखते हैं तो सारे सरकारी खजाने खाली हैं। बहनों के लिए नियमित काम है, जनता के बीच काम लाएंगे और नियमित रूप से लाकर रहेंगे। क्या लागू होगी महिला समृद्धि योजना? सीएम ने कहा कि कई चरणों की बैठक महिला सम्मान योजना के लिए कर चुके हैं। आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस खाली है। दिल्ली की महिलाओं के लिए हम जरूर लाएंगे, 1000% लाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली में जो जो काम अधूरे हैं, जनता की अपेक्षा को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ दिल्ली को लूटने का काम किया गया और ठगने का काम किया गया और जिस झूठ को प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा। विकसित राजधानी बनाना हमारा एजेंडा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारी सरकार का एक ही एजेंडा है, हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। सभी साथियों की यही राय थी कि कैसे विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं। बैठक से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो जो काम अधूरे हैं और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है, हमारा काम उनका मुंह बंद करवाना है। वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं लोग को शुभकामना देता हूं, उनको भी जवाब देना होगा कि पंजाब में उन्होंने क्या कर दिया है। मैं पूछ रहा हूं कि ये 1000 रुपए का क्या हुआ। आतिशी बनी दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष होंगी। गोपाल राय ने इसकी औपचारिक घोषणा कल कर दी। उन्होंने कहा कि आतिशी सर्वसम्मति से विधायक दल की नेता चुनी गई हैं। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। संदीप पाठक को पर्यवेक्षक चुना गया है। आतिशी के नाम का प्रस्ताव संजीव झा ने रखा। सभी विधायक की राय ली गई। इसके बाद सर्वसम्मति से आतिशी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। विधायक दल की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। आप विधायक दल की इस बैठक में विधानसभा सत्र के एजेंडे को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी ने जो वादे किए थे, जिसके आधार पर दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना, अगर वो उन वादों से मुकरती है तो सदन में मुद्दा उठाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बनने पर क्या बोली आतिशी? नेता प्रतिपक्ष बनने पर दिल्ली के पूर्व सीएम और कालकाजी से आप विधायक आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने विपक्ष की भूमिका दी है। अपनी जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पर हम निभाएंगे। जो वादे दिल्ली की जनता से बीजेपी ने किए, उसका पूरा आम आदमी पार्टी कराएगी। सबसे महत्वपूर्ण 2500 रुपए पर पहली कैबिनेट में पास होगी। मोदी जी की गारंटी थी, लेकिन पूरी नहीं हुई। दिल्ली की जनता से वादा है, सीएम रेखा गुप्ता से 2500 रुपए हम दिलवा कर रहेंगे। बीजेपी ने वादे किए, उनका पूरा कराना है, यह हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। आपकी सरकार ने जो काम किए उनको बंद करने की कोशिश की जाएगी।
तो दिल्ली के हक के लिए लड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने भी बोला है कुछ मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। कैग रिपोर्ट को मैंने स्पीकर को भेजा था। चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा में चली गई थी रिपोर्ट। बीजेपी भ्रम फैलाने के लिए कोशिश कर रही थी, यह भ्रामक है। हम भी चाहते हैं कैग रिपोर्ट को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो दिल्ली के सामने आए। आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का पहला सत्र आज 24 फरवरी से शुरू हो गया और ये 27 फरवरी को खत्म होगा। इस सत्र में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश की जानी है। सत्र के दूसरे दिन यानी कि कल उपराज्यपाल वीके सक्सेना सदन में अभिभाषण देंगे और सीएजी की 14 रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके बाद उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। खाली खजाना के आरोप पर बोली आतिशी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आम आदमी पार्टी की पुरानी सरकार पर हमलावर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर दिल्ली का खजाना खाली करने का आरोप लगाया तो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी छटपटा उठी। इस दावे को खारिज करते हुए उल्टा बीजेपी को ही चुनौती देते हुए पलटवार कर दिया। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि मेरी अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी वो अपने तथाकथित वादे गारंटी पूरा करने से बचेगी। वादे पूरा न करने का कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगी। इसलिए बीजेपी की सरकार बनने और शपथ लेने से 2 दिन पहले मैंने दिल्ली और देश के सामने दिल्ली सरकार के खजाने के आंकड़े रख दिए थे। बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद कहा कि 4 दिनों की बैठकों में ये निकला है कि दिल्ली का सरकारी खजाना खाली है, लेकिन उनकी सरकार किए गए वादों को पूरा करेगी। महिलाओं को लेकर किए गए वादे 1000% पूरे होंगे। आतिशी ने आगे कहा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 2015 में दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ था। दिल्ली को केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी नहीं मिलता, सारा खुद का रेवेन्यू है। 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से सरकार चलाई। 10 साल में 77,000 करोड़ का बजट हमने किया। आतिशी ने कहा कि मैंने भाजपा को चुनौती दिया है कि वो अपने तरफ से शासित 20 राज्यों में उनकी सरकार है वह एक राज्य बता दे जहां पर 10 साल में उनकी सरकार का बजट 2.5 गुना बढ़ गया है। किसी भी सरकार की फाइनेंस हेल्थ यानी कि जीडीपी में हिस्सा होता है 6% से ज्यादा 1.5 जीडीपी मिला था, उसे हमने 3% किया। जिन्होंने 2022 की कैग रिपोर्ट पर कहा कि दिल्ली की अकेली सरकार है जिसमें इतनी ग्रोथ हुआ है, इसलिए बहाने मत बनाइए। दिल्ली की जनता ने आपको जो जनादेश दिया है उस पर खरे उतरिए। क्यों ग्राउंड पर उतरे सभी मंत्री। वहीं दिल्ली में शपथ ग्रहण के बाद अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति का आकलन करने और सुधारों की रणनीति बनाने के लिए अपने मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में सड़कों की स्थिति और पानी की आपूर्ति की समीक्षा करने के लिए लोक निर्माण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की। इसके अगले दिन दिल्ली के सभी मंत्री ग्राउंड पर उतरे और अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों का जायजा लिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सड़कों के मरम्मत कार्य और विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लिया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने सफाई व्यवस्था की सुध और एमसीडी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने अस्पतालों की सेहत का हाल भी जाना। प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कहा कि ऐसी सड़क बनाएं जो 10 से 15 साल तक अच्छी रहे, भले ही 5 साल का अधिक समय हो। आप यानी कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि यह 10 से 15 साल तक अच्छी तरीके से रहे। मंत्री आशीष सूद ने क्या कहा। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद पंखा रोड के पास पड़े कूड़े के ढेर को साफ कराने के लिए खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार और पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा और अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि इस प्रकार के सभी मलबे और कूड़े के ढेर दिल्ली की सड़कों से तत्काल हटाया जाए। पंखा रोड को भी लोग कूड़ा रोड कहने लगे हैं। कूड़े के ढेर को हम हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। कूड़े को वापस इसकी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है। आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम से अनुरोध किया कि वो दिल्ली में जहां तहां पड़े कूड़े के ढेरों को हटाए और साफ सफाई का ध्यान रखे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ये काम आपके नेतृत्व वाली नगर निगम को सौंपा है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह नजफगढ़ में अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अस्पताल के मौजूदा हालात बेहद खराब है, यहाँ डॉक्टरों की कमी है। एक बिल्डिंग जो 2020 से पहले बन जानी चाहिए थी वो अब भी अधर में लटकी हुई है। मैंने और इलाके की सांसद कमलजीत सरावत ने तय किया है कि 3 महीने के अंदर हम इस अस्पताल को पूरी तरह बदल देंगे और यहाँ जो भी सुविधाएं नहीं है वो मिलेंगी। हम 3 महीने बाद फिर यहाँ आएंगे और आपको दिखाएंगे कि यह अस्पताल कितना अच्छा काम कर रहा है। तो दिल्ली सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से आप में हड़कंप मचा हुआ है। रात भर केजरीवाल जागते रहे हैं। वहीं आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर आपने उन्हें फंसा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो कारनामे आपने किए हैं, खासकर अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, उस पर सफाई देना
इतना आसान नहीं होने वाला है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।